बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं, कबूतर घर में रखने के फायदे हैं या नुकसानात, कबूतर का जन्नत से क्या तल्लुक है, कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है। एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे क्या फरमाया, ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इनके दाने और खुराक का ख्याल रखा जाए, इन्हें हरगिज़ ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ लाते तो इससे कहते, ए अबू अमैर, एक परिंदे का वो बच्चा इस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई को मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि इसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, इसको खाना दिया, ना ही पानी दिया, न इसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इस तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है। एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। जब वह चुप हुआ तो हुजूर पाक फरमाने लगे, मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम ने इन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन इसके अंडे वापस रख कर आओ। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अनबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर को सताने के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामी तलीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहब खाना को दुआ देते हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आपने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो इस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शैतान की नफरत और बाजी का सबब होता है। इन रवायत से ये मालूम हुआ कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है और बाबरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक याद रहे कि बाज़ लोग शौक से कबूतर पालते हैं। इनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतरबाजी में वक़्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, हुजूर अकरम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान
शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे उड़ने को मशगला बनाना हराम है। कबूतरबाजी, जानवरों की लड़ाई, ये ऐसे मशगले हैं जिनमें पढ़कर इंसान अपने दीगर फ़राइज़ और इस्लामी अकायद को भूल जाता है, जिसकी वजह से इसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना फरमाया गया, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ होती है और जानवर को तकलीफ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों के अज़ा को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसके चेहरे पर दाग लगाया हुआ था, तो आपने फरमाया, जाओ ऊँट के मालिक से कहो इसके चेहरे से आग को दूर रखे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दागा गया था। आपने फरमाया, अल्लाह की लानत बस इस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। यह खसूसियत चूँकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें इस खसूसियत में मुमताज़ करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ़े गो शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेज़ी हरूफ़े तहज्जी को शनाख्त करता है, जो इनके ज़हनी सलाहियत की आईनादार होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतल्लिक़ कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नज़रिया मकनातीसी हैसियत का नज़रिया है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरक़ व मग़रिब के सिमतों का तयन करता है। इनके मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि ये ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकते हैं। इसे वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकते हैं। दौरान परवाज़ इसकी ऊंचाई 6000 फुट से ज़ायद हो सकती है। तो दोस्त परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम तमाम जानवरों और परिंदों के लिए रहमदिल बन जाएं। अल्लाह ताला परिंदों के साथ रहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।